हम कल्प में तो पहले भी आए थे, लेकिन इस कल्प पे हम फर्स्ट टाइम आए, पहली बार आए हैं। तो आप सबसे मिलकर और हमारी दीदियों की, ब्राह्मण परिवार की, और जितने भी भाई बहनें यहाँ रुके हुए हैं, इतने सारे भाई बहनों की जब से आए, हमारा दीदी इतना ध्यान रख रहे हैं, हमारे अर्जुन भाई जी सभी हमें इतनी पालना दे रहे हैं, सभी का दिल से थैंक्स। बहुत बहुत खुशी होती है अपने परिवार से जब हम मिलते हैं। ये हमारा है दैवी परिवार। जब हम कहीं जाते हैं तो हमें अधिक खुशी किससे होती है? अपने फैमिली से मिलकर। तो ये हमारा ईश्वरीय परिवार, दैवी परिवार, जो बाबा की फुलवाड़ी है, इस फुलवाड़ी से मिलकर जो हमें आनंद और खुशी का अनुभव होता है, दुनिया में और कहाँ भी चले जाएंगे तो इतनी हमें खुशी का अनुभव होता है। लेकिन जब हम ब्राह्मण परिवार से मिलते हैं तो खुशी का हमारा कोई ठिकाना नहीं होता। खुशी हमारी कई गुना बढ़ जाती है। तो बाबा कहते जब हम खुशी में आ जाते हैं, तो जब हमारा जीवन खुशहाली से रहते हैं तो हम सदा स्वस्थ भी रहते हैं। दादी जी हमेशा कहते थे, बस बाबा की याद की एक गोली खाओ, हमेशा बोलो ओम शांति, और मैं सदा ही खुशहाली छा जाती। दादी जानकी जी 3 बार ओम शांति कराते थे, और फिर क्या कहते थे दादी जी? वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह वाह शुक्रिया बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, अब मुझे क्या करना है। और हमारी ईश्वरदादी जी का एक ही स्लोगन था, सदैव चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी परिस्थिति ना आ जाए, लेकिन कभी चेहरे की मुस्कुराहट कम ना हो, कभी हमारी खुशी कम ना हो। परिस्थिति मना पराई है ना, आई है जाने के लिए, चली जाएगी। लेकिन अगर हमने अपनी स्थिति को बिगाड़ दिया तो उसको बनाने के लिए कितने दिन लग जाते हैं, महीने गुजर जाते हैं, दिन गुजर जाते हैं। इसलिए और दादी प्रकाश मणि जी का एक ही स्लोगन था कि हम सदा ही निर्माण बनते रहें, हमारी वाणी सदा मीठी हो और निमित्त बन करके हम कार्य करें। और हमारी गुलजार दादी जी का भी एक ही स्लोगन था, मैं और मेरा बाबा, तीसरा कोई भी नहीं। तो हमारी दादियों की इतनी सारी विशेषताएं, और हम बचपन से इस ज्ञान मार्ग में आए। मात्र 7 साल की हमारी आयु थी तब इस बाबा के ज्ञान में आए, और 13 साल में संपूर्ण रीति से बाबा के जीवन को अपने जीवन में धारण किया। मधुबन में जब हम रहते हैं, अभी 28 साल पूरे हो चुके। सबसे पहले हम महाराष्ट्र में नागपुर सेंटर पर रहे 10 साल तक। जब हम आते थे पार्टी लेकर तो दादियों से बड़ा स्नेह था। हमारी लौकिक फैमिली, हमारे चाचा चाची जी वो बाबा के ज्ञान में बहुत पुराने समय से चलते थे, तो उन्होंने हमें इस ज्ञान मार्ग में लाए। और सभी दादियों से बचपन से मिलना जुलना होता था, तो दादियाँ अधिक जानती थी हमें। तो बस जैसे मधुबन आए तो दादियों ने कहा अभी आपको वापस नहीं जाना है। तो सर्वप्रथम हम मनोहर दादी जी के साथ में ज्ञान सरोवर में 2 साल तक रहे। लेकिन हमारी हार्दिक इच्छा यही होती थी कि दादी हम मधुबन में तो बहुत छोटे हैं, तो जब सेंटर पर होते हैं तो क्या होता है ना, क्लासेस मिलती है, शिविर की क्लासेस कराते हैं, अन्य स्थानों पर भाषण करने का मौका मिलता है। तो मुझे बचपन से पूछते थे कि आप क्या बनोगी। तो सबसे पहले तो मैंने एक ही कहा बचपन में, मुझे उस समय बाबा किया है कुछ भी नहीं पता। मम्मा मंदिर में बहुत पूजा करती थी शिव जी की। तो तुम क्या बनोगे? हमारे घर में सब कहते हैं हम डॉक्टर बनेंगे पढ़ के, हमको इंजीनियर बनेंगे, प्रोफेसर, आप क्या बनोगे? तो मैंने कहा मैं ना शिव की पार्वती बनूंगी। ये भी नहीं पता कि शिव की पार्वती है कौन, ये ना पता, लेकिन बस एक मन में। बाद में दूसरा पूछा कि आप अब क्या बनोगी? मैंने कहा मैं आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनूं, मुझे बड़ी दीदी बनना है, बहुत अच्छे आदर्श जीवन दे करके बाबा के यज्ञ में सेवा करना है। जीवन जीना है तो ऑर्डिनरी नहीं जीना, लेकिन एक आदर्श जीवन जीना, यही मेरे मन में हमेशा भाव रहते थे। उसके बाद में जब हम मधुबन आए तो दादी जी ने हमें आगे से ऑफ़र किया कि आप यहाँ रहेंगे
तो हमारे दिल से आया कि नहीं, मधुबन में तो हम बहुत छोटे हैं, लेकिन हमारे से यहाँ सब बड़े और सीनियर है, तो हम बड़ी दीदी यहाँ बन नहीं सकते हैं। तो हमको बड़ी दीदी बनने के लिए तो हमको आश्रम पर रहना पड़ेगा। तो दादी को हमने कहा, दादी हम वापस सेंटर पर जाएंगे, क्योंकि वह हम मुरली क्लास कराते हैं। कोई भी आते हैं तो वीआईपी को पहले हम ही मिलते हैं, तो बड़ी दीदी है ना वहाँ के, तो यहाँ छोटे हो गए बहुत, तो हमको तो सेंटर वापस जाना है। फिर 2 साल तो कैसे भी दादी जी ने हमें रोक कर के अपने साथ रखा। फिर जब लास्ट समय हमने कहा, दादी हमें हमारी टिकट मंगा लीजिए, तो प्रकाश में दादी के पास से दादी ने मुझे खड़ा कर दिया। दादी हमें बालकी कहती थी, नाम तो कभी ले, दादी देखो ना, ये बालकी कहती कि मुझे जाना है और मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि बहुत प्यारी है, मीठी है, सेवा अच्छी करती है। तो दादी प्रकाश में कहती है, अच्छा सेंटर पर जाके आप क्या करेंगे? मैंने कहा, दादी बहुत सारा ज्ञान सुनाऊंगी, हैं बहुत सारे भाई बहनों को। कहती 1000, 2000, 10,000 बस ना, और तो इतनी सेवा नहीं, लेकिन जब तुम मधुबन में रहोगी ना तो पूरे विश्व की सेवा करोगी। दादी जी के साथ रहते, तो मेरी तो दिल है कि आप मेरे पास भी रहो। अच्छा ठीक है, आपने मेरे पास तो सेवा नहीं किया है, मेरे पास नहीं रुकोगी, थोड़े दिन मेरे पास तो रुक जाओ। दादी प्रकाश मणि जी ने ऑफ़र किया, और मोहिनी दीदी, मुन्नी दीदी। तो मुझे कहा, इतनी बड़ी दादी को देखने के लिए, केवल दृष्टि लेने के लिए लोगों की लाइन लगती है, तड़प उठती है, और इतनी बड़ी दादी हमें ऑफ़र कर रही है, कोई बात नहीं, थोड़े दिन रुक जाते हैं। फिर हमारा मन बदल गया, 2 मास हमारे निकले। हमने कहा, दादी अब ठीक है, अब हम जा सकते हैं। तो दादी ने मुझे सीधा अपने साथ साथ, दादी ने ऑल इंडिया का टूर कराया, चक्कर लगाया, सब जगह लगाया। दादी हमें सब जगह लेके जाती थी अपने साथ साथ। हमें बहुत आनंद भी होता था, खुशी भी। लेकिन जब दादी हमें कहती थी, तुमको ना हमारे साथ फ़्लाइट में बैठना है, तो मैं कहती थी, दादी फ़्लाइट में नहीं बैठेंगे, फ़्लाइट ना गिर जाती है। तो दादी ने कहा, अगर गिर जाएगी तो हम सब मर जाएंगे। मैंने कहा, नहीं, मुझे मरना नहीं है, मुझे बहुत सेवा करनी है। तो दादी जी फ़्लाइट में भी ऐसे गोद में छोटे बच्चों को जैसे लेके बैठते हैं ना, ऐसे प्यार से मुझे लेके बैठती थी। और दादी जी को भोजन कराना, स्नान कराना, दादी जी का हाथ पकड़ कर चलना, मुरली सुनाना, दादी का मेडिकल देखना। तो प्रकाश में दादी जी की 10 साल तक हमें सेवा मिली, और बहुत प्यार से मुन्नी दीदी और मोनी दीदी सबकी सेवा हमें प्राप्त होती रही। फिर दादी जी ने कहा, नहीं अभी आपको यहीं रहना है। दादी जी से बहुत सारी शिक्षाएं मिली, बहुत प्रेरणा मिली जीवन जीने के लिए, बहुत 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 मार्गदर्शन दादी जी का आगे मिलता ही रहता है। फिर उसके बाद में जब दादी जी बाबा के गोद में चले गए, तो फिर हम अकेले जैसे हो गए। फिर हम दादी के प्यार में रोते ही रहते थे। तो हमको आशा दीदी, सुषमा दीदी, सभी बड़ी बड़ी सीनियर बहनें कहने लगी, अब क्या करेंगे मधुबन में, आप तो सीनियर क्लासेस कराते हो, टीचर्स हो। हाँ दीदी, तो चलो दिल्ली चलो। हमने कहा, हम आपके साथ दिल्ली के लिए तैयार हो गए हम। तो कहते, बड़ों से पूछना तो पड़ेगा। फिर दादी कॉटेज में आए, मुन्नी दीदी, मोहिनी दीदी और रिसो दादी जी बैठे थे। तो कहते, कविता की दिल है कि मैं दिल्ली में रहूं, ORC में, और बहुत अच्छी सेवा करूँ, वहाँ रिट्रीट प्रोग्राम होते रहते हैं। तो मोहिनी दीदी कहती है, हाँ हमारी तो छुट्टी नहीं है इनको जाने की। फिर दादी यीशु जी खड़ी होके कहती है, हमारी भी तो आयु बढ़ रही है ना, हमको भी तो चाहिए कोई साथ में, हम कौन सी नई लड़की लेके आएंगे, ये तो पुरानी है, सभी जानती है, अनुभवी है। और मुन्नी दीदी ने कहा, मेरी तो बिल्कुल भी छुट्टी नहीं है। तो उसके बाद फिर बाबा ने मधुबन में ही रखा, और दादी यीशु जी के साथ में हम 15 वर्ष तक रहे। ऐसे सभी दीदियों की, दादियों की, उसके बीच में हमको गुलजार दादी जी की बहुत पालना नज़दीक से मिली। जब भी सेवा का मौका आता था तो खास हमें बुलाते थे दादी जी को तैयार करने के लिए। जानकी दादी जी के पास सेवा में ज़रूरत पड़ती थी मधुबन में, तो उसके बाद हमको जानकी दादी की सेवा के लिए बुला लिया जाता था। फिर हम परदादी की सेवा, जो ब्रह्मा बाबा की बेटी है, उनकी सेवा में भी हमको आगे से ऑफ़र आती थी। तो शांतामणि दादी जी है, ऐसे कितनी सारी दादियाँ हैं, बहुत नज़दीक और उनके समीप रहने का बाबा ने मुझे शुभ अवसर दिया। तो बाबा को मैं दिल से रोज़ थैंक्स करती हूँ कि जिन देवियों को देखने के लिए, ऐसे महारथियों को देखने के लिए लाइन लगती है, तड़प उठती है कि कहीं एक दृष्टि तो उनकी हमें मिल जाए, और उन ऐसे महान आत्माओं के अंग संग रहने का सौभाग्य मुझे बाबा ने दिया। उसके साथ साथ जब बाबा आते थे
तो बाबा ने मुझे बहुत अधिक और अच्छा मौका दिया। मैं नीचे ऐसी छोटी थी बहुत, तो बैठी होती थी, तो प्रकाश मेरी दादी यूँ इशारे करके मुझे बुलाती थी स्टेज पर कि, और बाबा के आगे हमें खड़ा कर देती थी। कहती थी बाबा ये बालकी देखो पूरी रात नहीं सोती है, दादी दादी करके मेरे आगे पीछे ही घूमती रहती है, रात में भी जागती है, पूरा दिन भर साथ रहती है, उसके बाद में पूरा ध्यान भी रखती है। तो बाबा इसको टोली खिलाओ, इसको कुछ बोलो, तो इसको बोलो रात में सो जाए, चिंता न करे मेरी। तो बाबा को जब दादी जी ने बोला ऐसे, तो बाबा कहते हैं दादी अपना भाग्य बना रही है, इसका भाग्य बहुत ऊंचा है और बहुत भाग्यशाली तो है ही, लेकिन ये पद्मा पद्म भाग्यशाली है। फिर बाबा ने कहा बच्ची तुम कौन हो जानते हो? ऐसे बाबा ने अलग अलग वरदान दिए, समय तो बहुत कम है, शॉर्ट में सुना रही हूँ। 7 बार बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और अलग अलग वरदान दिया। फिर बाबा ने एक बार कहा कि बच्चे तुम कौन हो जानती हो? मैंने कहा हाँ मैं जानती हूँ, मैं तो आपकी हूँ। बाबा स्टेज पर हाथ पकड़ के, तो बाबा ने कहा और भी कुछ हो? मैंने कहा नहीं इतना ही है, मैं बस आपकी हूँ। तो बाबा ने कहा बच्ची तुम तो बाप दादा के गले का हार हो, ये नशा ये खुशी कभी कम नहीं करना, ये नहीं सोचना कि मैं साधारण हूँ, मैं कौन हूँ। अगर कोई पूछे तो कहना मैं बाप दादा के गले का मैं हार हूँ, ये सदैव तुझे याद रहेगा। और जो जीवन है बाबा को तिल रखा है, ये दुआओं से भरा हुआ है, अंत तक तुमको दुआएं चलाती रहेगी। ऐसे बाबा के अनेक वरदान मिलते रहे और दादियों की पालना मिलती रही, और दादियों की पालना से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हमें जब राज दीदी जी किरण दीदी जी हमें मिलते हैं, हर बार दादी जी को लाने का प्रोग्राम था, दीदी मुझे कई बार कहते थे, क्योंकि इस दादी जी के साथ भी मैं ऑल इंडिया सब जगह जाती थी, देश विदेश। तो दीदी कहती थी दादी को सब जगह ले जाती हो, आप काठमांडू नहीं लेके आओगे? मैंने कहा हाँ जी दीदी ज़रूर लेके आएंगे, और बस बीच में कोरोना आ गया। दादी कहती बस पार्ट पूरा हो गया। लेकिन फिर दीदी की दिल थी दादी तो सदा आपके साथ आज भी है ना, तो आप आइए ना, बनाइए प्रोग्राम। तो बस दीदी के बुलावा और दीदी का इतना स्नेह यहाँ तक हमें खींच लाया, और दीदी हमेशा हमें पालना देती रहती है, बहुत प्यार देती है, शुरू से मैं अनुभव करती आई हूँ। तो दीदी ने हमारे को टूर बनाया कि सबसे पहले यहाँ आना है, यहाँ पर आना, यहाँ आना, और दीदी की जैसे गाइडेंस हमें मिलती जा रही है, और इतना स्नेह दीदी का प्राप्त होते रहता है, जो आप ब्राह्मणों के बीच में आज हम आ पहुँचे हैं। तो आप सभी से मिलकर हमें बेहद खुशी का अनुभव हो रहा है। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम बीके समृद्धि बहन है, और गोरखपुर तो सुना होगा आप सब ने। तो गोरखपुर में हम सेवा संभालते हैं, और बीच बीच में मधुबन यज्ञ में जब भी जाना होता था तो पार्टी लेके जाना होता ही था। तो जब दादी जी थे तो दादी जी को भंडारी देने जाता होता था। तो उस समय से लगभग थोड़ा सा हम और पहले आते हैं कि बचपन से ज्ञान मिला हमारे पेरेंट्स को। तो उस समय हमारी शरीर की आयु 3 वर्ष थी, है ना। तो तब से बाबा की गोद में हम पल रहे हैं, बढ़ रहे थे, साथ साथ हमारी एजुकेशन कंप्लीट हुई। फिर आगे जब एक होता है ना कि अब आपको क्या चुनना है, आपका लक्ष्य क्या है आपके जीवन का, तो था कि जॉब करना है या कुछ इस तरीके का था। तो बाबा का नहीं बनना, हम कह रहे हैं हम बाबा के, पूरा बचपन ही बाबा की गोद में बीता है। तो फिर बाबा को हमने सामने से मन की बात है ना, कि बाबा आपको जो मेरे लिए सही लगता हो, जिसमें कल्याण हो, सबका कल्याण हो, आप वो मेरे लिए वो रास्ता आप दिखाओ, आप बनाओ, या आप उस रास्ते पे मेरे को आगे कर दो। तो शायद बाबा को पसंद था, या बाबा को था कि हाँ हम ईश्वरीय सेवा में आ सकते हैं। तो बाबा ने वो सेवा वहाँ से गोरखपुर से करानी शुरू की। और जब सेवाओं में आना शुरू किया, सेंटर है ना, एक सेंटर मिल गया, सेंटर पे भाई बहनें आने लगे। तो सेंटर के भाई बहनों को लेके ग्रुप्स में, शिविर प्रोग्राम में, भट्टी में, बाबा मिलन में जब जाते थे,
क्योंकि हमारी ईशू दादी जी यज्ञ के फाइनेंशियल इंचार्ज थे, भंडारी थी। तो जो भी भंडारी देनी होती थी तो दादी जी के पास देनी होती थी। तो बस जब दादी जी से मिलने जाते थे तो एक अलग ही एक है ना, एक रूहानियत, एक रूहा, एक ऐसा अट्रैक्शन होता था दादी जी को देखकर, दादी जी के जीवन को देखते हुए, सुनते हुए, समझते हुए, कि जब भी जाते थे तो लगता था कि हम यहीं रुक जाएं। कुछ अगर इन दादियों के लिए कुछ हो सके या कर सके तो ये मेरा सौभाग्य होगा। तो दीदी को हम ऑफ़र करते रहते थे, दीदी कोई भी सेवा हो, अभी हम हैं, 1 हफ्ते का प्रोग्राम है या 10 दिन का प्रोग्राम है, कुछ भी हो तो बताइएगा। तो उसी दरमियान जब हम ग्लोबल समिट में गए थे तो मेरे साथ कुछ अच्छे वीआईपीज़ गए थे, जिसमें एक होम्योपैथी की डॉक्टर थे। तो उस समय जब हम मिलने गए थे दादी जी को भंडारी देने, तो दादी जी की थोड़ी सी तबीयत थोड़ी अस्वस्थ थी और दादी जी का एक्यूप्रेशर वगैरह का था। तो हमने ऑफ़र किया था दीदी को कि दीदी हमारे साथ भी जो डॉक्टर आए हैं बहुत अच्छे एक्यूप्रेशर के जानकार हैं, अगर आप चाहें तो हम ला सकते हैं। तो दीदी ने कहा ज़रूर। तो फिर बना वो एक समय था जब हम दादी जी के और भी ज़्यादा सानिध्य का या करीब का हमने अनुभव किया। और और क्या बोलते हैं, नज़दीक आ गए। और भी मना ये हमारा परम सौभाग्य था। फिर मधुबन में जब जब ज़रूरत रहती थी तो दीदी मेरे को बुलाते थे और उस हिसाब से सेवा होती थी। तो यानी गोरखपुर में सेवा केंद्र भी संभाला और मधुबन यज्ञ में भी दादी जी के पास आने का, सेवा देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ओम शांति। ओम शांति। हमारे शरीर का नाम है बीके श्रद्धा बहन और मैं अभी 3 साल से शांतिवन में ईशु दादी के कॉटेज में कविता दीदी के साथ में ही रहती हूँ। वैसे तो मुझे छोटी थी, मैं 7 साल की थी तभी से मुझे ज्ञान मिल गया था, पर अभी 3 साल से मेरा सौभाग्य है कि मैं ईशु दादी के कॉटेज में जो दादी के संग रहे कविता दीदी उन्हों के साथ में सेवा देती हूँ। और मुझे यहाँ पे आके भी बहुत अच्छा लगा और बाबा का ज्ञान तो बहुत अच्छा है, सभी को बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और मैं भी बहुत सौभाग्य है मेरा कि मैं यहाँ पे आई हूँ दीदी के साथ और सेवा देती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। इस शरीर का नाम अरविंद भाई है। हमको 16 साल से ज्ञान में रहते हैं। अभी 8 साल से मधुबन में सेवा दे रहा हूँ, अकुपंचर अकुप्रेशर डिपार्टमेंट में। हमको दादी को सेवा करने के लिए मौका मिला है 6 महीना। उसके बाद हम कोरोना का समय वापस जाना पड़ेगा घर। मेरा मम्मी का तबीयत ठीक नहीं था, उसके लिए हम गया। उस समय तो दोनों शरीर छोड़ दिए। उसके बाद भी हम वापस आ गए। इधर सेवा दे रहा हूँ मधुबन में 8 साल से। बाबा ने सेवा इस शरीर से करा रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, बाबा ने करा रहे इस शरीर से सेवा। इधर से जो भी आत्मा आ रहे हैं ना, इसलिए हम हमारा डिपार्टमेंट मधुबन में दिव्यधाम बिल्डिंग में है, नेचर क्योर डिपार्टमेंट, उसमें हम सेवा दे रहा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम खगेंद्र भाई। लौकिक घर हमारा हिमाचल प्रदेश मंडी में है और ज्ञान में मैं आर्मी में सर्विस किया 19 साल। तो वहीं में फर्स्ट यूनिट हमारी गांधीधाम में थी, तो वहीं पे बाबा ने अपना बनाया। और
हम एक छोटी सी एक बात बता देता हूँ। हमारी समृद्धि बहन जी है, उनकी सबसे बड़ी विशेषता है वो उनको कभी भी बोलते थे हम दादी जी की सेवा के लिए तुरंत हाजिर हो जाती थी। आप सोचिए कोरोना के टाइम सब ने अनाउंस हुआ कि सभी जो भी दादी जी की बहनें सेवा कर सकती है वो वॉलेंटियर जाए अपने आप ही दादी के पास। दादी अहमदाबाद स्टर्लिंग हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो वहाँ पे भेजने के लिए सभी ने मना कर दिया। लेकिन इस दीदी की ये विशेषता है, इनको हमने बोला कि बहन जी आपको आना है, तो बाबा और दादी से उनको इतना प्यार कि जैसे शाम को बोला और सुबह फ्लाइट से वहाँ पे पहुँच गई। और बाबा की और ऐसी छत्र छाया थी और दादी की भी इनके ऊपर कि सबको कोरोना हुआ, लेकिन इनको कोरोना नहीं टच भी नहीं किया। आप सोचिए, तो आईसीयू में दादी जी थी। तो इनकी बहुत बड़ी विशेषता है जो दादी के लास्ट टाइम में भी सेवा इन्होंने किया। तो ऐसी महान आत्माएं, वो भी बहुत महान आत्माएं जो दादियों की सेवा के लिए एक सेकंड में हाजिर हो जाए। आप सोचिए वो आत्माएं कितनी समर्पित बुद्धि होगी, क्योंकि ऐसे तो सब बोलते हैं हम लोग हम समर्पित है, लेकिन जब टाइम आता है उस टाइम पे हम हाजिर हो जाएं तब पता लगता है कि ये समर्पित आत्मा है। हमें बुद्धि से, हम चाहे घर गृहस्थ में रहते हैं लेकिन बुद्धि से हम सरेंडर है तो वो सच्चे सरेंडर है ना। सर के अंडर, माना सर सुप्रीम सर कौन है हम सभी का? शिव बाबा है। तो उसके अंडर जो है उसके श्रीमत के अनुसार जब भी हम वो कार्य में हाजिर हो जाते हैं तो भगवान की हमें कितनी दुआएं मिलती है, स्वयं भगवान हमारे लिए हाजिर हो जाता है। तो ऐसी हमारी दीदी, और मेरा तो ऐसा सौभाग्य था, मैं फर्स्ट से बाबा ने मेरे को डबल टाइटल दे दिया। बाबा का बच्चा बनते ही जाति का भी ब्राह्मण तो सच्चा ब्राह्मण भी बना दिया, है ना। डबल ब्राह्मण और डबल ड्राइवर, शरीर का भी ड्राइवर और दूसरे आर्मी में भी ड्राइविंग करता था और दादी जी की गाड़ी को भी ड्राइव करता था। तो डबल ड्राइवर और डबल मिलिट्री मैन, है ना। एक रूहानी मिलिट्री और दूसरा जिस्मानी मिलिट्री। तो मेरे को बोलते एक मैं जिस्मानी मिलिट्री से रिटायरमेंट हुआ, लेकिन रूहानी मिलिट्री में मेरी सर्विस चालू हो गई। तो ये मेरा बड़ा सौभाग्य है बाबा, क्योंकि हम लोगों को डबल सिरताज बनाने आया हुआ है ना। तो डबल 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 सबका डबल टाइटल बाबा ने पहले से ही हमें दे रहे हैं। तो अभी हमें भी डबल सिरताज बनना ही है। तो बाबा की बहुत हमारे ऊपर जो भी हम संकल्प करते थे, बाबा दिल से माना, मैं दिल से जो भी संकल्प निकला वो बाबा ने पूरा किया। तो हमारे घर जो है, घर में हमारे वैसे तो ब्राह्मण परिवार के तो भक्ति करते ही थे। तो मेरी डैडी ने जो है, जब 6 महीने का था मैं, तो मेरे डैडी ने शरीर छोड़ा और उसके बाद 1 साल या 2 साल के अंदर मेरी मम्मी ने भी हमें छोड़ दिया। तो हम दादा दादी जी के पास ही रहे, उन्होंने पाला पोसा। मेरी मम्मी ने दूसरी शादी कर, बाद में दूसरी शादी किया। तो फिर उसके बाद तो मैं बाबा को बोलता था, जब बाबा ने अपना बना लिया तो बाबा को कहता, बाबा आपने मेरे को ना अनाथ से सनाथ बना दिया। तो अभी सनाथ तो बना दिया, लेकिन दादियों को जो आपने साकार में पालना दी, मेरे को तो नहीं दी। मेरे को ये संकल्प आता था। तो ऐसे ही जब मैंने बीच में उससे फर्स्ट में जैसे मैं आर्मी में होता था, तो मैं जैसे बाबा को बोलता था, बाबा मेरी माँ तो आप ही हो, तो मुझे अपनी गोदी में सुलाओ। तो जैसे मैं से सोने लगता था, जैसे 1 सेकंड में वतन में जैसे अपने को पहुंच जाता था, सूक्ष्म वतन में, और ब्रह्मा बाबा की गोदी में सो जाता था। ऐसे मेरे को अनुभूति होती थी। तो फिर वो साकार पालना का जो मेरे को संकल्प था, वो भी बाबा ने मेरा पूरा करवा दिया। बाबा ने देखो कहाँ से मैं आर्मी में सर्विस करता हूँ, कहाँ का रहने वाला, और मधुबन में मेरे को दादी की सेवा के लिए पहुँचा दिया। मैं जाता था मधुबन में, मैं आर्मी से जब भी 2 महीने 1 महीना जब भी जो भी छुट्टी मिली, सीधा मैं मधुबन पहुँच जाता था। मधुबन बेहद यज्ञ में ही सेवा करता था। और फर्स्ट बार जब सेवा में गया तो ज्ञान सरोवर में सूरज भाई जी के पास गया। तो वहाँ पे दूध डिपार्टमेंट में मैंने सेवा की। तो सूरज भाई जी से मिला तो वो लोग बहुत खुश होते थे कि आर्मी वाला भाई है, और मेरे को बहुत प्यार पालना देते थे। वो सोमान का अभ्यास कैसे करना वो भी सिखाते थे। तो ऐसे उन्होंने बहुत बड़ी सोमान की मेरे को एक कॉपी भी दे दी।
तो उसका मैंने स्वमान का अभ्यास करता गया। तो मैंने फिर आर्मी में तो कई डिफ़िकल्टीज होती है, कई आर्मी में भोजन जो है अपने आप ही बना के भी खाना पड़ता है ना, अपने आप बनाने की छुट्टी नहीं मिलती, जो मिलता है उसी को खाना पड़ता है। तो मैंने बाबा को कहता था, बाबा मेरे से ये खाना नहीं खाया जाता, भले छुट्टी दी है, बाबा की याद में मैं दृष्टि देता था, एक बारी भोजन ले लेता था और उसको दृष्टि देता था, तो सचमुच बाबा की रेज जैसे ऊपर से श्वेत किरणें उसके ऊपर पड़ती थी और उस भोजन का मेरे को फिर नेगेटिव असर नहीं होता था, मानो एकदम वो भोजन भी प्योर बन जाता था। तो लेकिन फिर भी अंदर से रहता था, क्योंकि जब भी मैं भोजन लेने जाता था, वहाँ आर्मी में क्या होता है, सब दारू पीते हैं, खूब मिर्च मसाले डालते हैं, तो बाबा मेरे से नहीं खाया जाता। तो जैसे मैं जाता था, कभी कभी वो क्या करते थे, दारू पिए रहते थे, तो वो क्या करते थे, जैसे दाल में अंडे की कड़छी लगा देते थे। तो मैं जाके जैसे मैं देखता ना, मेरे सामने ही लगाते थे, तो मैं तुरंत समझ जाता था भी इसको नहीं लेना है। तो जैसे ही मैंने कहता था चावल और दूध दे दो मेरे को, तो वो दे देते थे, क्योंकि मैं वेजिटेरियन था तो मेरे को सब कुछ मिल जाता था, वैसे मैं खा लेता था। तो ऐसे करते करते फिर ऐसे में हमारी बीच बीच में आपको सुना रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। तो हमारी यूनिट चली गई जब 99 की लड़ाई लगी थी, तो कारगिल के लिए, तो हमारी यूनिट श्रीनगर में थी। तो श्रीनगर में थी, वहाँ पे ऑपरेशन, क्लीनिंग ऑपरेशन चल रहा था। तो सारे जो भी आतंकवादी सबको क्लीन करना, मारना सबको, तो चल रहा था। तो हम तो आर्मी AMC में, आर्मी मेडिकल क्रॉप्स में था, जो सबको स्पोर्टिंग ट्रूप्स होते हैं, जैसे फाइटिंग ट्रूप्स को हम सपोर्ट करते हैं, मेडिकल की ट्रूप्स। तो हम वहाँ पे पहुँच गए। वहाँ पे पहुँचने से फिर मैंने बाबा को बोला कि बाबा मेरे को आप ही छुट्टी दिलाओ इनसे भोजन की। तो उन्होंने बहुत मिर्ची डाल दी और बहुत दारू पिया था। मैंने कहा भाई मेरे से नहीं ये भोजन खाया जाता आपका, नहीं तो मैं CEO को, जो भी हमारा ऑफिसर है, उसको रिपोर्ट करूँगा आपका। तो उन्होंने बोला क्यों आप रिपोर्ट क्यों करते हो, आप ऐसे करो पंडित जी अपना भोजन, वो मेरे को पंडित जी बोलते थे, तो आप पंडित जी अपना भोजन खुद ही बना लो। तो ऐसे मेरे को छुट्टी मिली। मेरे को बाबा ने पहले से, जब छोटा था ना मैं, तभी से बाबा ने मेरे को सिखा दिया था कि भोजन बनाने की, कैसा भोजन बनाना है। घर में हमारे कई ऐसी बातें होती थी, तो हम बोलते थे हम ये खुद ही भोजन बनाएं। तो वो वैसे बाबा ने पहले से ही हर चीज़ मेरे को सिखा के रखा, तो भोजन बनाने लगा खुद ही। तो 1 महीना मैंने दोनों टाइम खिचड़ी खाया। तो ऐसे करके ऐसे खाता गया। और कोई बड़े बड़े ऑफिसरों को भी बाबा कैसे, अब हमारी मदद कैसे करवाता है बाबा, उन आत्माओं को भी अपना बना लेता। उनको कोई एक हमारा जो ऑफिसर था, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल थे भास्कर साहब, तो वो बहुत ही गुस्सा होते थे, सब लोग उनसे डरते थे पूरी यूनिट में। तो मैंने कहा, मैं ऐसे ही चला गया, मैं तो डरता नहीं था उससे। मैंने कहा सर आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, जबकि आप आर्मी में किसी ऑफिसर को ऐसे नहीं बोल सकते। मैंने कहा आपको कोई प्रॉब्लम है क्या। बोला आपको कैसे मालूम। मैंने कहा आपसे इतने चिल्लाते रहते हैं, सब लोग आपसे डरते हैं। तो बोलता है हाँ मेरे को प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है। बोला मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें मेरी एक टांग टूट गई। तो मैंने कहा भगवान का थैंक यू करो ना, आप टांग ही टूटी, आपकी जान तो नहीं गई। तो इतना वो प्रभावित हो गया कि वो मेरे पीछे पीछे आने लगा फिर ऑफिसर। तो बोलता है आपसे ना बहुत मेरे को शांति के वाइब्रेशन, आपसे मैं जैसे बातें करता रहूँ ऐसी मेरे को अनुभूति होती, आप मेरे गुरु हो। मैंने कहा मैं तो गुरु नहीं हूँ, सदगुरु सदगति दाता तो शिव बाबा है, हम सब बच्चे हैं, हम सब आपस में भाई भाई। हाँ जो उसने मेरे को दिया मैं आपको दूंगा। तो उसने बोला आज से कुछ भी हो आप मेरे गुरु हो, जो आप मेरे को बोलेंगे मैं वही करूँगा। तो ऐसे कई आत्माओं ने, बाबा ने उन आत्माओं के द्वारा मेरे को सहयोग दिया। माना हर घड़ी जैसे बाबा मेरे साथ था। वो मेरे को बैचलर था, तो सारे जो है फैमिली मेम्बर होते थे, सोचते थे भी इसी को भेजें, सारी जगह लड़ाई हो चाहे कहीं है इसी को भेजो, यदि अकेले जाना है तो इसी को भेजो। तो मेरे को संकल्प चलता था बाबा मैं तो डेली सेंटर जाता हूँ, वहाँ जाऊँगा तो पता नहीं क्या होगा। तो बाबा का जो फोटो था मेरे पास, बच्चे तुम चिंता क्यों करता हूँ, मैं बैठा हूँ। तो मेरे को इतनी हिम्मत मिलती, अरे भगवान जिसके लिए बैठा हो उसे चिंता करने की क्या ज़रूरत, चल उठा अपना बिस्तरा। तो तुरंत मैं तैयार होता था। और जैसे दूसरी यूनिट में फील्ड फायरिंग में कहीं चले जाते थे, तो वहाँ पे जाते ही जैसे
वो लोगों को मिलता था तो उनको ज्ञान की बातें सुनाता था। वो बोलते थे पंडित जी हम नहीं कर सकते ना, आप कर सकते हैं, आपको क्या चाहिए, आपको हम आपके चारपाई के पास छोड़ के जाएंगे। तो ऐसे हर चीज़ हमारे पास ला के देते थे, हर चीज़, किसी चीज़ की कभी, मैंने 19 साल सर्विस की, किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। फिर जैसे बाबा के पास में बीच वाली बातें, एक दो अनुभव आपको और सुना देता हूँ कि एक बार हिसार में मेरी पोस्टिंग हो गई। तो राखी का टाइम था, सब लोगों को राखी बांधते हैं। तो मेरे को संकल्प आया, बाबा ये जो आर्मी वाले बड़े बड़े ऑफिसर हैं इनको सबको राखी बंधवाऊंगा मैं इस बार, ऐसे संकल्प आया। तो फिर मैंने राखी दीदी को बोला, रमेश दीदी जी हमारे हिसार में, तो दीदी को कहा कि दीदी वो राखी दो मेरे को, सबको मैं दूंगा। बोला हाँ लेके जा तुम। तो दिया उन्होंने, और मेरे को राखी के लिए घर छुट्टी भी जाना था दूसरे दिन। तो राखी के पैकेट मैंने तैयार कर दिए, मैंने कहा सारे ऑफिसरों को दे के आता हूँ। तो हमारे साथ वाला ही एक लड़का था, तो वो डीआर ड्यूटी करता था, तो डीआर माना डाकिए की ड्यूटी करता था वो। तो उसने कहा पंडित जी आप जाओ, मैं सबको दे के जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है दे देना लेकिन ज़रूर। तो उसने बेचारे ने सबको दिए। तो उसने जैसे ही दिए, तो लेकिन फ़ौज में ऐसे नहीं दे सकते, तो उसने दे के तो आया सबको। एक ब्रिगेडियर थे, तो उन्होंने उसकी ऑब्जेक्शन कर दिया ब्रिगेडियर साहब ने। तो ब्रिगेडियर ने बोला भाई आजकल तो बोला ऐसे ऐसे सिस्टम चला है कि लिफाफे को हाथ लगाएंगे और अपने मुंह से यदि हाथ लगाएंगे तो डेथ हो जाएगी, ये नहीं हो सकता, ये किसने दिया उसको सजा दो। हमारी जैसे मैडम थी भारद्वाज, कर्नल भारद्वाज, उसको तो मैडम तो जल्दी डर जाती थी, तो उसको जैसे डरा दिया उसने, और मैडम ने कहा उस लड़के को पनिशमेंट मिलेगी जिसने भी दिया। तो उसका नाम आ गया। अब मैं जैसे घर पहुंचा ही था, घर पहुंचा तुरंत आया। मैं घर माना सेंटर में जाता था, मैं तो सेंटर में रहते थे हम, पांडव भवन है हमारे मंडी में, वहाँ पे रहते थे। तो वहाँ पे उन्होंने फ़ोन कर दिया, जैसे मेरे को मिला, पंडित जी मेरे को तो सज़ा मिल रही है, आपका ये जो दिया मैंने कहा कोई बात नहीं, आपने किसका काम किया, मेरा नहीं किया है, स्वयं भगवान का किया है, आप निश्चिंत रहे, कुछ नहीं होता आपको, कभी सज़ा आपको हो ही नहीं सकती। तो बोला नहीं पंडित जी वो तो दे रही है मेरे को सज़ा, आप बात करो। दूसरे दिन राखी थी, मैंने मैडम को कहा मैडम ओम शांति, और आपको मैडम राखी की बहुत बहुत मुबारक हो। पहले मैंने ऐसे बोला, और फिर मैंने कहा मैडम क्या बात हो गई, उस लड़के को क्यों पनिशमेंट दे रहे हैं आप? बोला उसने क्यों राखी दी ऐसा? मैंने मैडम उसने नहीं दी राखी, राखी मैंने उससे भिजवाई थी, आपने सज़ा देनी है मेरे को दो। तो मैडम जो पूरे यूनिट में मैडम ने हल्ला डाल दिया कि उस लड़के ने घर बैठे मेरे को धमकी दिया। तो सारी जगह बोला। फिर जैसे ही मैंने कहा बाबा तो उसको तो पनिशमेंट होगी बोलते हैं, इसको भी दूंगी मैं पनिशमेंट जो छोड़ के आए। मैंने कहा मैडम आप उसको कुछ नहीं करना, मेरे को जो भी करना होगा आप मेरे को फांसी, चाहे कुछ भी कर दो आप, लेकिन मेरे को देना जो भी करना हो। तो मैंने बाबा को बाबा आपकी सेवा थी, उसने तो आपका काम किया, लेकिन उसको सज़ा नहीं होनी चाहिए चाहे कुछ भी, मेरे को तो आप बाबा आपके लिए ना मेरे को फांसी पे लटका दे कोई तो मैं लटक जाऊंगा, लेकिन उसको सज़ा नहीं होनी चाहिए आपके बच्चे को। तो बाबा ने देखो मेरे को स्वप्न में सोया, जैसे ही मेरे को स्वप्न आया, एक कार में बड़ा ऑफिसर आया ब्रिगेडियर, वो मेरे से हाथ मिला रहा है। तो मैंने सोचा हो गया काम, देखो बाबा ने अपना कार्य करवा दिया। तो जैसे ही फिर मैंने उसको फ़ोन किया भाई को, तो मैंने कहा क्या बात है? बोला पंडित जी अभी ठंडा हो गया मामला। तो फिर दूसरे बार बाबा ने मैंने कहा बाबा कुछ भी हो जाए मेरे को, मैं तो आपने जो करना वो करना, आपका कार्य था, मुझे डेली मुरली क्लास में जाना है, मुझे नहीं पता, मेरे को कोई रोक ना पाए। तो बाबा ने मेरे को दिखाया कि आप जैसे मैं यूनिट में जाते हैं ना तो सीओ की इंटरव्यू होती है, तो सीओ मेरे से बात ही नहीं किया, सबकी इंटरव्यू ले रही है और सबकी लेके मेरे से पहले से ही चली गई वापस। तो सच में जैसे मैं यूनिट में आया ना, जब इंटरव्यू के लिए खड़ा हो गया तो उसने इंटरव्यू ली सबकी, मेरे पास से पहले ही चली गई, मेरे से बात ही नहीं की और चली गई। मैंने सोचा नाराज़ तो है, फिर क्या बोलेगी। तो जो भी ऑफिसर तो छोटे होते हैं नायब सूबेदार, उसको बुलाया तो उसने बोला वो कब कब जाता है? वो तो डेली जाता है मैडम। क्यों जाता है? वो ऐसे वो ऐसे करता है, ऐसे बोला मैडम को। तो बोला नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा। मैं बाबा को बोला मैं आज तो नहीं जाऊंगा आज, लेकिन मेरे को तो जाना ही है मुरली क्लास में, मुझे नहीं पता, आपकी सेवा आप जानो। तो मैंने ऐसे किया,
तो संकल्प आया, मैं ऐसे वॉकिंग करने लगा, मैं तो बाबा को याद करूंगा, बाबा की आपकी याद में घूमूँ, यहीं पे घूमूंगा। फिर जैसे ही घूम रहा हूँ मेरे को संकल्प आया अभी वो मैडम आएगी और उसका पति आएगा, और सच में वो अभी उसी टाइम उसमें जिप्सी में आए। उनका हस्बैंड भी जो है कर्नल था, और मेरे को देखेंगे और वो मेरे को खुद बुला लेगी अभी। तो जैसे मेरे को घूमते हुए देखा, वो सोची अकेला है, उसको संकल्प आया होगा कि अकेला है कुछ कर ना ले, तो उसने तुरंत मेरे को बुला लिया उसी टाइम। तो मैंने कहा अभी वो क्वार्टर मास्टर आएगा और मेरे को बुला के लेके जाएगा। तो तुरंत वो क्वार्टर मास्टर आया, तो उसने बोला आपको बुला रही है मैडम। तो गया, तो जो हमारा कैप्टन साहब था, तो उसने बोला आज आप क्यों नहीं गए सेंटर में। आप सोचिए, जिस मेरे को बिल्कुल मना कर दिया था, वो बोल रहा है आप क्यों नहीं गए सेंटर में आज। मैंने कहा मेरे को तो मना किया आप लोगों ने, नहीं जाना है। नहीं नहीं ऐसा नहीं बोला हमने, आपका जाना है जाओ। आप कब कब जाते हो? मैंने कहा वीरवार को जाता हूँ और संडे को जाता हूँ। तो फिर बोला ठीक है, आज से आप जब भी संडे और वीरवार को डेली जाया करो जब भी। फिर ऐसे जब जो छोटे लोग होते थे हमारे साथ सेवा सर्विस वाले, तो वो क्या करते थे, वो कोई मछली बनाता था, कोई कुछ बनाता था अपने, जैसे हम 20 लोग रहते हैं एक प्लाटून में, तो वहाँ पे वो ऐसे करते थे। मैं उनको बोलता था मैं रिपोर्ट करूँगा जाके अभी, पंडित जी आप जाओ ना सेंटर में हम देख लेंगे। और मैं डेली सेंटर में जाता था। आप बताइए कितना बाबा का मेरे को कितनी मदद थी। माना इतना बाबा हम बच्चों को प्यार करता है। अरे बाबा माना वो सुप्रीम पावर है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके सब बच्चे है ना। तो ऐसे ही फिर मैंने ये बात भी हो गई, तो ऐसे मेरे को इधर से भी छुट्टी मिल गई। फिर उसके बाद एक और अनुभव सुना देता हूँ कि जब मैं लास्ट यूनिट थी मेरी, तो मैं चला गया जोधपुर जाना था मेरे को। उससे पहले 2 महीने छुट्टी मैंने 3 महीने छुट्टी बाबा के घर में बिताई। तो वो बाबा की मुरली चली, बेहद का बाप आपको पढ़ाता है तो आपका पेपर भी बेहद के हॉल में होगा। और उधर ही मेरे को टाइफाइड हो गया, है ना। टाइफाइड हो गया, जैसे यूनिट में आया सबको पता लग जाता पंडित जी आ रहा है, पंडित जी आ रहा है, भाई वो अपना खाना। तो सीओ तक रिपोर्ट पहले पहुंच जाती थी। सीओ बोलता है आने दे उसको, मैं उसको परमिशन नहीं दूंगा। वो सीओ वो जा रहा था, वहाँ से पोस्टिंग जा रहा था, वो बोलता मैं नहीं दूंगा उसको, चाहे कुछ भी कर ले, देखता हूँ कैसे मैं सिखाता हूँ उसको। वो पहले ही उन्होंने सबने एक दूसरे को बोल के चुगली मार के ऐसे वो कर दिया था। तो जैसे ही मैं गया यूनिट में, तो पंडित जी आप तो भोजन नहीं बना सकते। कोई बात नहीं, जब तक सीओ परमिशन नहीं देगा मैं नहीं खाऊंगा भोजन। 2-3 दिन ड्यूटी की मैं भोजन नहीं खाया। मेरे को पता है टाइफाइड है मेरे को, तो ऐसे दर्द मैंने कहा मैं यूनिट में दिखवा देता हूँ। तो हमारे तो अपना ही हॉस्पिटल होता, तो गया वहाँ पे। तो सीओ ने वहाँ से फ़ोन किया। उससे पहले क्या हुआ, 2 दिन भोजन नहीं किया ना, वो सारे लोग जो नीचे वाले थे वो मेरे पैरों में पड़े। एक पंडित जी जो हमारा सुविधार होता है वो आया मेरे पास, आपके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई, आप तो सचमुच कोई महान हस्ती हो। और वो बोलता है हमने उसको जो है ना सीओ को आप बताना नहीं, आप चुपचाप भोजन बनाया करो और खाया करो लेकिन हमारा नाम नहीं बताना। मैंने कहा ठीक है। मैं खाना तो नहीं बनाया, मैंने खीर बनाता था, तो खीर बना के 1-2 दिन खा लिया। तो तुरंत तो वो मैंने गया, 2 दिन ड्यूटी दिया। तो ड्यूटी के बाद मेरे को MI रूम चला गया। तो MI रूम में गया, तो वहाँ पे सीओ ने फ़ोन किया। वो सीओ पोस्टिंग जाने वाला है, उसने मेरे को उसको फ़ोन किया डॉक्टर को, इसको मेंटल वार्ड में भेजो, इसकी चार्जशीट पुटअप करो। तो वो बोल रहा है कैप्टन साहब कि आपको तो ऐसे से बोला। मैंने आप डॉक्टर हो क्या? डॉक्टर का क्या काम होता है? पेशेंट को देखना। तो बोलता नहीं, सीओ का जो परमिशन होगी मेरे को, तो वो आदेश होगा वही करना पड़ेगा मेरे को। मैंने कहा आपने जो करना करो। मैंने कहा स्वयं भगवान मेरे साथ है ना, आप क्या बिगाड़ोगे मेरा। मैंने ऐसे बोल दिया उसको। तो वो बहुत और थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया। तो उसने फटाफट भरी और वहाँ से 4 लोगों को राइफल के साथ आए और मेरे को गाड़ी में एम्बुलेंस में बोला आप बैठिए इधर और जाओ। तो मेंटल हॉस्पिटल चला गया। तो मेंटल हॉस्पिटल पहुँच गया। तो मैं तो सोमवार का अभ्यास करता ही था, तो मैंने बैठ गया वहाँ पे। वो मेजर खान थे, तो वो देख रहे थे, पेशेंट को देख रहे थे। तो मैं बाहर बैठ गया, वो अंदर देख रहा है। तुरंत मैंने संकल्प किया मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान की सर्व शक्तियाँ मेरे पास है। बाबा ये आत्मा जो पूछना चाहती है ना भूल जाए। मैंने 10 बार संकल्प किया, मेरा नंबर आ गया, आ जाइए। उसने फाइल देख ली थी। तो जैसे मैं गया, तो माना ये सोमान के अभ्यास का कितना फ़ायदा होता है।
तो जैसे गया और डॉक्टर आपको मेरे पास क्यों भेजा है, वो मेरे से पूछ रहा आपको मेरे पास क्यों भेजा है। मैंने कहा सर ऐसी सी बात है, मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ, तो परमात्मा की याद में भोजन बना के तभी मैं खाता है, अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करता हूँ, ड्यूटी के बाद भोजन बनाता हूँ। तो बोलता है वो सीओ पागल है क्या, आप सोचिए। तो ये बाबा की कमाल है। और सोमान के इतना हमारा जो प्रैक्टिकल हम करते हैं ना, इस सोमान का अभ्यास हमारा इतना फायदा होता है इन सोमानों से। तो वो बोलता है पागल है, तो बोलता है मैं आपको नहीं रखूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने कहा सर वो सीओ कर्नल है, आप मेजर हो, आपके ऊपर एक्शन ले लेगा, आप ऐसे करो ना 2 दिन रखो मेरे को इधर। तो पंडित जी ऐसे बोलता है, पंडित जी आप भोजन नहीं खाओगे ना पाप मेरे को लगेगा। मैंने कहा क्यों, मैं ऐसे करता हूँ यूनिट में चला जाता हूँ, वहाँ से जाके अपना कुकर लेके आता हूँ, इधर बना लूँगा। तो बोला हाँ ऐसा करो आप। तो गया मैं और लेके आया, कुकर लेके आ गया, एक पपीता था मेरे पास पड़ा हुआ तो लेके आया उसको पका हुआ। तो वो जैसे उसने बोला मैं जाके आता हूँ, मैं भी भोजन करके आता हूँ, लंच टाइम हो गया, आप बना के खा लेना। तो जैसे मैं कुक हाउस में गया, तो कुक हाउस में मैंने जैसे बोला तो उनको पता लगा मेंटल वार्ड से आए, तो वो तो डर गए सारे, बोला नहीं हमें मरवाएगा क्या। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अपना पपीता खाया बस। तो जैसे ही डॉक्टर साहब वापस आए, पंडित जी आपने कुछ खाया क्या। मैंने कहा सर खा लिया। तो भोजन बनाया क्या। मैंने कहा सर मैं गया था ये उनके पास, वो बोलते हैं ऐसे ऐसे हमें मरवाएगा, हमारी नौकरी गवाएगा क्या, ऐसे नहीं तो हमारी नौकरी से जाएंगे। तो कोई बात नहीं मैं जाता हूँ। गया सीधा और बोला ये हमारे पंडित जी हैं, इनको जो भी चाहिए वो आप दो, वो अपने आप खाना खाएंगे बना के। फिर उसके बाद मेरे को बोलता है ना आपकी एक ड्यूटी है। मैंने कहा क्या सर। बोला क्योंकि मैं ऐसे में नहीं रखूँगा आपको, लेकिन एक आपको कार्य करना पड़ेगा। वो तो मैं करूँगा। मैंने कहा आप बोलिए। बोला इन सब मेंटल वार्ड वालों को सबको ज्ञान सुनाओ आप। तो सबको बाबा का परिचय दिया वहाँ, है ना, सबको बाबा का परिचय दिया। फिर यूनिट में चला गया। यूनिट वाला बोलते हैं जो एजुडेंट साहब था, जो जिसने मेरी कैसेट भरी थी, वो बुलाया उसने। जब तक सीओ भी दूसरा आ गया था, तो उसने मेरे को बुला लिया। तो बोलता है आप तो समझ गया होगा ना कैसे फौज में नौकरी होती है। मैंने कहा आप जैसा मेजर साहब आया, उसने जाके कुक हाउस में मेरे को खुद परमिशन दिला, और वो भागा और दौड़ के सीओ साहब के पास सीधा चला गया। बोला बुलाओ मेरे पास उसका। तो गया सीओ के पास। मैं तो बच्चे तेरे को छुट्टी नहीं दूंगा। मैंने कहा नहीं दो छुट्टी, मैं थोड़ी लिख के मांग रहा हूँ, मेरे को सिर्फ आपको नॉलेज में डालना, मैं नहीं दूंगा छुट्टी, नहीं तो दूंगा डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस। मेरी तो सर्विस 15 साल हो चुकी थी। तो मैंने कहा पेंशन तो मिलेगी, और मेरे को तो मधुबन में उससे पहले दादी की सेवा के लिए बुला रहे थे। तो मैंने कहा मेरे को तो निकलना है। तो बोलता है आपको लिखो। बोला मैंने भी लिख दिया, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से ऐसे ऐसे सारा लिखा। मैं इतने साल से अपने हाथों से भोजन बना के 15 सालों से खा रहा हूँ, तो ऐसे, और अभी सीओ परमिशन नहीं दे रहा है, तो इसलिए मेरे को डिस्चार्ज चाहिए। तो कौन देगा डिस्चार्ज, हमारी नौकरी बिल्कुल क्लीन और क्लियर, तो कौन देगा डिस्चार्ज। मेरे को तो पता ही था सारी बात। भाई फौज में जाना आसान है, लेकिन निकलना, उसको भेजना बड़ा मुश्किल है। जब तक आपकी सर्विस पूरी ना हो जाए उसको भेज नहीं सकते। तो वो लिखे और भेजे। तो वो जो भास्कर साहब जो बोलता था ना मेरे को गुरु, वो सबसे उनसे बड़ा मेडिकल ऑफिसर मेडिकल ब्रांच में बैठा था, उसके पास ही जाए वो वापस भेज दे, उसके पास जाए और वापस भेज दे। जो लेटर भेजा ना मैंने, तो वापस भेज दे। तो वो बोलते हैं ये तो नहीं मिलेगा भाई, तुम कुछ और लिख। मैंने क्या लिखूं, आप ही बताओ। तो वो बोलता है ये झूठ नहीं लिखेगा। ये ब्रह्मा कुमारी इसका है ना, ये झूठ से सच बोलता है, बोला ये झूठ नहीं लिखेगा। तो फिर मैंने झूठ तो लिखना नहीं। तो बोला सीओ बोलता है मेरे, अरे आपके कोई दादा दादी माँ बाप है। नहीं है। बोला दादा दादी है। मैंने हाँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड नहीं है। मैंने कहा तो फिर भी ऐसा लिख देना। तो मैंने लिख दिया। लेकिन उससे भी बाद एक और था मेरा बड़े ऑफिसर, उनको भी ज्ञान, और वो बहुत मेरे को लाइक करते थे। तो वो जो ब्रिगेडियर जो हमें ना रिकॉर्ड में बैठा था, तो उसके पास गया। उसने बोला कोई नहीं मिलेगा इसको डिस्चार्ज, क्यों दूंगा मैं, इतना अच्छा है वो तो। तो ऐसे करके बाबा की कमाल है। अपने बच्चों से मेरे से 19 साल पूरी सर्विस, 19 साल मैंने सचमुच बाबा की गोदी में, बाबा की छत्र छाया में ऐसे निकाले कि जो भी जितने 200-300 जो थे हमारे साथ भर्ती हुए, वो सारे रिटायरमेंट आए। वो बोलते हैं पंडित जी आप जैसा नहीं देखा हमें दुनिया में, कि आपने तो इतनी अच्छी ठाठ से नौकरी की,
हम लोग मर गए चापलूसी करते हुए हमारी हालत खराब होगी, लेकिन आपने इतनी ठाट से, मैंने कहा तो बाबा को अपना, भगवान को अपना बनाओ, उसको जानो, उसको पहचानो, तो देखो आप ठाट से ही रहोगे ज़िंदगी भर। तो ये हमारा बाबा की कमाल है। तो बाबा ने जैसे वहाँ से रिटायरमेंट किया, तो यहाँ तो पहले से ही मुन्नी दीदी ने इन्होंने बता दिया था, इन्होंने काफ़ी जोर लगाया मेरे को रिटायरमेंट के लिए, लेकिन रिटायरमेंट नहीं मिली। तो फिर दादी की सेवा के लिए मेरे को निमित्त बनाया। दादी की सेवा तो हम क्या करेंगे, लेकिन दादी ने जो हमारी सेवा की उसको तो कभी हम भूल नहीं सकते। दादी माना स्वयं बाबा। दादियाँ तो हमारी देखिए, आप कोई भी दादी को देखिए, अभी दादी हमारे पास एक बची हुई है, देखिए जैसे खुला हुआ फूल है, खिला हुआ फूल है ना, बिल्कुल दादी मुस्कुराती रहती है, कुछ किसी को नहीं बोलती, माना वो बिल्कुल कर्मातीत अवस्था में पहुंच गई। ऐसे हमारी यीशु दादी को देखा हमने, वो तो ऐसी ही थी, पहले से देखा। जब से मैं 10 साल से दादी जी के पास सेवा में रहा, दादी सचमुच ऐसे से ही पहले से ही थी, उसकी पहले से ही स्टेज इतनी ऊंची दादी जी ने बना रखी। आप सोचिए, दादी जी की सबसे बड़ी विशेषता कि पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत से मुक्त रही। आप सोचिए कैसे रह सकता है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। आप जानते होंगे जितने भी लेटर जो जाते थे सारी यीशु दादी जी पढ़ती थी, बाबा को सुनाती थी। अब सोचिए पूरे बच्चों के लेटर जाना, उसको पढ़ना। आज हमें आपस किसी को भी यदि एक लेटर भी मिल जाता है, और यदि लेटर मिल गया और उसमें लिख दिया कि मेरे से गलतियाँ हुई है, मैंने ऐसा किया वैसा किया, आपकी उसके प्रति दृष्टिवृत्ति चेंज हो जाएगी। ये ऐसा किया है, इसने ऐसा किया है, ऐसे आप सोचेंगे ये ऐसा है। लेकिन आप सोचिए दादी जी ने कितने लेटर पढ़े होंगे। लेकिन दादी के पास जो हमें सुनाते हैं, जो भाई बहनें आते थे, तो वो बोलते थे दादी के पास जब हम जाते थे, पहले तो डर लगता था कि दादी बोल देगी कुछ आगे से, लेकिन जब जाते थे तो दादी से वाइब्रेशन में नहीं आता था कि दादी जानती होगी। तो ऐसे बाबा जैसे सागर था ना, समाने का सागर कौन है, बाबा। ऐसे यीशु दादी थी, मास्टर सागर थी, वो सब कुछ समा गई। यज्ञ के बाबा ने उसको हर चीज़ सिखाई थी, और बाबा दादी जो है यज्ञ की हर एक चीज़ जानती थी, लेकिन जानते हुए उसको समा जाना, ये कार्य करना बहुत ही मुश्किल है। और अपनी स्थिति को इतना ऊंचा बना सका, कुछ भी हो जाए, लेकिन दादी कभी दुखी नहीं होती थी, खुश रहती थी सदा। और दादी जैसे खुश रहती थी, आप देखना दादी ने कभी किसी को हॉल में कुछ ओम शांति बोला होगा, लेकिन पूरी सभा खुश हो जाती थी। क्यों? उनकी जो खुशी का वो रहा था वो बहुत बड़ा था एकदम। जैसे बड़ी दादी जाती थी तो उसका पवित्रता का वो रहा कितना पावरफुल था एकदम। जैसे दादी को खांसी आती ना, सब लोगों से यही निकलता, ये हमारी माँ को खांसी नहीं आनी चाहिए बाबा, हमें खांसी आ जाए। क्यों होता था? उनका जो वोरे होते हैं, मातृत्व की भावना होती है, जो सबके प्रति निस्वार्थ भावना होती है, वो हमें, क्योंकि हमने बाबा को नहीं देखा, लेकिन दादियों ने बाबा का प्यार हमें दिया, और बाबा ने अपना प्यार पालना दादियों के द्वारा हम सभी को दिला रहे हैं, अभी तक भी दिला रहे हैं। वो दादियाँ कितनी माना ऐसे क्यों बन गई, वो ऐसे प्योर बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने सदा बाबा को सामने रखा। बाबा हमें देख रहा है ना। तो ऐसे करके वो दादियाँ अभी संपूर्ण, इसलिए गलती होने का कारण है हम स्वयं को भूलते हैं और बाबा को भूलते हैं। स्वयं को भूले। और आज भी बाबा ने कहा, बच्चे सबसे बड़ा निश्चय कौन सा होना चाहिए, कौन तुम्हें पढ़ाता है, कौन तुम्हारा टीचर, कोई साधारण टीचर नहीं है, स्वयं भगवान हमारा टीचर है। तो हम लोगों को भी यही होता है कि बाबा का जो ज्ञान है ना, उसका जितना हम प्रयोग स्वयं के ऊपर कर लें और सबके ऊपर करें, वही हमारे लिए अचीवमेंट्स है। क्योंकि ऐसा प्रयोग करते रहेंगे तभी हमें अनेक अनुभव होते हैं। आपने भी सबने प्रयोग किए होंगे, सबको अनुभव होते हैं। तो सबको एक दूसरे को, सबको अब हम अनुभवों को लेन देन करेंगे तो सबको उसका फायदा मिलेगा। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। हमारे भाई जी का अनुभव इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि अगर आप 4 घंटे भी सुनावे ना तो भी आप सोचेंगे कि उठ नहीं पाओगे। मतलब इतना अच्छा सुनाते, और सचमुच प्रैक्टिकली है कि कैसे उन्होंने फौज में रह के अपनी स्थिति को बनाया और कैसे बाबा को हर समय अपने जीवन में आगे रखा और उनके छत्र छाया का सदा अनुभव करते रहे, और सोमान के अभ्यास में बहुत ही पक्के हैं। आज भी हम देखते हैं भाई जी साथ में रहते हैं,
दादी जी ने कभी इनका नाम नहीं लिया। जैसे पहले पहले दादी ने देखा तो कहा ये कौन है, तो मैंने कहा दादी खगेंद्र भाई। नहीं, ये फरिश्ता है। दादी जी ने पहला नाम इनको फरिश्ता दिया। फिर जब दादी जी की सेवा में इतने वर्षों तक करते रहे तो दादी जी की हर प्रकार की सेवा की है। जैसे हम दादी की सेवा में 24 घंटा रहते थे, वैसे दादी जी की सेवा में हमेशा दादी कहते थे मेरी माँ है और मैं दादी जी का बेटा हूँ। तो हर प्रकार की सेवा, चाहे मालिश करना हो, हर प्रकार की सेवा, जितनी सेवा मैं नहीं करती थी दादी के साथ उतने ज़्यादा भाई जी करते थे। और कोरोना काल में तो देखो सब घर बैठते, मजदूर से लेके सब, लेकिन झाड़ू पोछा करना, यज्ञ के मकान की सफाई करना, किचन की सफाई, कपड़े धोना, प्रेस करना, हर छोटी छोटी सेवा, कभी ना शब्द इनके मुख से आज भी नहीं निकलता। और जैसे बाबा के रथवान हैं और गाड़ी तो सच में हम चलाते हैं भाई जी। कल तो हमको लगा कि 4 घंटे लगेंगे, लेकिन हमको तो कितने 8 घंटे में बहुत कम समय में बाबा ने पहुंचा दिया। तो कहते मैं थोड़ी गाड़ी चलाता हूँ, मेरे गाड़ी में तो बाबा बैठा है और बाबा ही गाड़ी चलाते ही हैं। तो निर्माणचित और हमेशा एक स्वमान में रह के हर आत्मा को सम्मान देना, रिस्पेक्ट और प्यार देना इनकी बहुत बड़ी खासियत है, विशेषता है। तो हम बहुत सौभाग्यशाली है, भाई जी है तो हमारी अपनी गाड़ी से हम इंडिया के किसी भी जगह पर चले जाते हैं। जहाँ भी कोई निमंत्रण देता है तो मैं कहते भाई जी फ़्लाइट बुक करें, ट्रेन से चले, नहीं गाड़ी से चलेंगे। मैं थोड़ी ना गाड़ी चलाऊँगा, वो तो बाबा चलाएगा। और 17 घंटे भी कंटिन्यू गाड़ी चलाते हैं तो लगते नहीं कि इन्हें गाड़ी चला के अभी आए हैं, लगता मैं तो बैठा ही था, मैंने चलाई नहीं गाड़ी, बाबा चलाते। और इतनी अथक, इतना हर्षितमुख चेहरा और सारा दिन बाबा बाबा करके नाचते रहते। तो हमको भी ये सीखने मिलता है कि कैसे हमारी एकाग्रता बनी रहे, एक रस हमारी स्थिति बनी रहे। तो ये हमारी जितने भी हम मेंबर बैठे हैं, हमने सभी ने दादी जी का सेवा का बहुत शुभ अवसर लिया। और की समृद्धि बहन है, दादी जी की सेवा में बहुत तत्पर रहे और अभी गोरखपुर सेंटर पर इंचार्ज के रूप में सेवा दे रहे। और हमारे अरविंद भाई जी डॉक्टर बनकर दादी जी की सेवा किए, जिस्मानी और रूहानी डॉक्टर बन कर के दादी जी की बहुत दिल से प्यार से, आधी रात को भी हम कहेंगे भाई जी अभी आना है दादी जी की सेवा में, कभी ना शब्द इनके मुख से नहीं निकला। और ये जो बेटी श्रद्धा बहन मेरी छोटी बहन की बेटी है, पढ़ाई भी कर रही है और साथ में भी रहती हैं, दोनों कार। और जब भी प्रोग्राम में होते हैं तो अपनी बहुत ही अच्छी कला बाबा ने दी है, डांस प्रोग्राम भी कर लेती है, जहाँ भी बुलाते हैं तो बहुत अच्छी विशेषता है उनमें, बहुत अच्छी दिल से प्यार से बड़ी खुशी से सेवा करती है। जो भी करो हाँ जी की रात पक्का रहता है इनका। तो बाबा के हम इतने चैतन्य रत्न हैं। आप ब्राह्मण फुलवाड़ी से मिलने का हमको सौभाग्य मिला, बेहद खुशी हो रही है। ओम शांति।